हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल एंड किसी एंगल को हाफ कैसे किया जाता है बाय यूजिंग कंपास एंड स्केल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 60 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री इन एंगल्स की कंस्ट्रक्शन की वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास ये एक लाइन है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, 30 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, 30 डिग्री एंगल हो चाहे 45 डिग्री एंगल हो, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल को हाफ कैसे किया जाता है। मान लो आपने सीखा है 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना, 90 डिग्री, तो 60 का हाफ करके ही 30 एंगल कंस्ट्रक्ट होगा और 90 का हाफ करके ही कितना एंगल होगा, 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पहले 60 डिग्री एंगल ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका हाफ करके 30 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाफ कैसे किया जाता है एंगल का। तो स्टूडेंट्स, 60 डिग्री एंगल के लिए हमने क्या किया है, इस कंपास को अपने हिसाब से रेडियस एडजस्ट करना है। तो ये आप अपने हिसाब से जितना मर्जी रख लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मान लो इस एंड पॉइंट, इस ये जो लाइन है इसके इस सिरे से आपने यहाँ पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक आर्क लेनी है इस तरीके से, तो इसका रेडियस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर, जहाँ पर इस लाइन को ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से एक आर्क लगानी है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ से आर्क लोगे तो ये जो पॉइंट आया है जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। तो ये एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जब हमने यहाँ पे स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये हमारा बना 60 डिग्री एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, ये डॉटेड लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि 60 डिग्री एंगल हमें नहीं चाहिए, हमने 30 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो 30 डिग्री एंगल के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 60 डिग्री एंगल को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि किसी एंगल को हाफ कैसे किया जाता है, ठीक है, कंपास से। तो उसी तरीके से आपने 45 डिग्री भी फिर कंस्ट्रक्ट करना है 90 का हाफ करके। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये जो एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ से ये 60 डिग्री एंगल है। अगर आप क्या करो, इस एंगल के दोनों एंड पॉइंट से, ये जो एंगल है इसके दो एंड पॉइंट्स कौन से, मतलब यहाँ एक पॉइंट है इसका और एक ही है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक है, तो ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं। इन दोनों एंड पॉइंट से आपने क्या करना है, एक एक आर्क लगानी है इस तरफ, ऊपर वाली साइड, दोनों एंड पॉइंट से। तो आर्क का रेडियस कितना रखना है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो इतना हम रेडियस ले रहे हैं इसका, तो इस सिरे से हमने क्या किया, एक आर्क ऐसे ड्रा की। तो इतने ही रेडियस की याद रखिए, इक्वल रेडियस लेना आपने दोनों आर्क का। तो इतने ही रेडियस की आर्क आपने कहाँ से लेनी है, दूसरे इस सिरे से भी, ठीक है, एंगल के इस एंड पॉइंट से भी। जितना रेडियस आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है, उतना ही रेडियस आपने यहाँ से लेना, ताकि ये दोनों आर्क क्या करें, आपस में इंटरसेक्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से दो आर्क्स हमने लगानी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आर्क। अब ये जो पॉइंट आया है इनके इंटरसेक्शन का, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इस वर्टेक्स के, ये जो 60 डिग्री एंगल का वर्टेक्स है, इसके साथ ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस तरीके से इस पॉइंट को, जहाँ पे आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट से, वर्टेक्स से आप ये जो लाइन ड्रा करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करोगे, तो ये जो लाइन आई है, तो इसने क्या किया है, इस 60 डिग्री एंगल को हाफ कर लिया। तो ये जो एंगल बना, ये 60 डिग्री का हाफ मतलब 30 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम 30 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो किसी एंगल का हाफ कैसे किया जाता है, जैसे मान लो ये 60 है, एंगल के दोनों सिरे से आपने क्या लगानी है, आर्क्स लगानी है, ठीक है, सेम रेडियस की, ठीक है। एक इस एंड पॉइंट से, एक इस एंड पॉइंट, एंगल के जो दोनों एंड पॉइंट होंगे वहां से आपने एक एक आर्क लगानी है, ताकि वो आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करें। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको आपने एंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, तो वो एंगल हाफ हो जाएगा। तो 60 का हाफ कितना हो गया, 30 डिग्री। तो इस तरीके से हम 30 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये भी 30 हो गया और ये भी 30 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे 45 डिग्री एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो 45 किसका हाफ लेना है हमने, 90 का। तो इसका मतलब पहले हमें 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने क्या किया,
इस पॉइंट से जहां पे हमने 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, एक आर्क ली ऐसे, ठीक है, जैसे 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्क ली थी, तो एक आर्क ऐसे ली इतने ही रेडियस की। अब ये जो रेडियस लिया है इसको हिलाना नहीं है, इतना ही रेडियस रख के आपने क्या करना है, यहां से इस पॉइंट से भी आर्क लेनी है, ठीक है, एक आर्क यहां से लेनी है, फिर यहां से एक और आर्क लेनी है, ठीक है, यहां आ गया। तो ये जो दो आर्क्स आई हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, इन दोनों पर रखकर हमने क्या करना है, एक एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रा करनी है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से। रेडियस, अब इन दो आर्क्स का रेडियस आप चाहे अलग भी रख सकते हो, जितना आपने नीचे यहाँ पे लिया रेडियस उससे अलग भी ले सकते हो, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो आप अगर उस सेम रख रहे हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ये सारे रेडियस इक्वल रखे, ठीक है, एक आर्क यहाँ से लगाई, दूसरी फिर यहाँ से, फिर एक यहाँ से आगे, और यहाँ से ही एक ऊपर वाली साइड, और फिर यहाँ से एक इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट आया है इन दो आर्क्स के इंटरसेक्शन का, इस पॉइंट को आपने किससे ज्वाइन करना है, इस पॉइंट से, इससे, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब हमने ये ज्वाइन किया तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री एंगल। तो ये एंगल कौन सा बना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए 90 डिग्री एंगल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट से कहाँ तक है 90 डिग्री एंगल, यहाँ तक। अब इस 90 डिग्री का हाफ करके ही हमें 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो हाफ कैसे करना है एंगल को, एंगल के दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं, इस एंगल के दो एंड पॉइंट्स कौन से हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, तो ये इसके दोनों क्या है, एंड पॉइंट्स। इन दोनों एंड पॉइंट से हमने क्या करना है, एक एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक आर्क आपने यहाँ से लगानी है, तो रेडियस आप इसका कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। एक आर्क इस तरफ लगाई हमने, दूसरी आर्क इस पॉइंट से यहाँ पर लगाई, सेम रेडियस की। तो याद रखिए ये जो आर्क्स हमने ड्रा की हैं ये सेम रेडियस की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक आर्क इस एंड पॉइंट से, और इस एंड पॉइंट से दूसरी आर्क। अब ये जो पॉइंट आया है इसको आपने क्या करना है, इस 90 डिग्री एंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो एंगल जी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हाफ हो जाएगा। तो हाफ एंगल कैसे किया जाता है, एंगल के दोनों सिरे जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं दोनों से एक एक आर्क आपने लगानी है, ताकि वो आर्क आपस में इंटरसेक्ट करें। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको आपने क्या करना है, एंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब हमने इसको ज्वाइन किया यहाँ से इस पॉइंट को इस वर्टेक्स से, तो ये हमें कौन सा एंगल मिला, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री एंगल बन गया, तो ये भी 45 होगा, ठीक है। ये 90 का हाफ हो गया, 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया, तो ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए आपने 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री, 45 एंड 90 डिग्री, और उसके साथ साथ 120 ये एंगल कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया है। और आपने साथ साथ ये भी सीखा कि किसी एंगल को हाफ कैसे किया जाता है। अब देखिए 30 डिग्री एंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया, तो इसका हाफ करके आप 15 डिग्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 45 का भी हाफ कर सकते हो, 22.5 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर आपको हाफ करना आ गया, ठीक है, एंगल का हाफ कैसे किया जाता है, अगर वो आपको आ गया तो आप 15 डिग्री के मल्टीपल्स जो हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड सो ऑन, ये जो एंगल हैं 15 के मल्टीपल्स, मतलब 15 के टेबल में आने वाले, ये आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको हाफ करना आ गया। तो स्टूडेंट्स मान लो आपने 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो 75 कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 60 डिग्री। अगर आप इस तरीके से आर्क ले रहे हो सभी इक्वल रेडियस की, ये आर्क, ये और ये आर्क यहाँ से लिए और यहाँ से ये आर्क, ठीक है। तो ये इक्वल रेडियस के आर्क्स हैं। यहाँ तक 60 डिग्री है आपको पता है, यहाँ तक 120 है। तो यहाँ से यहाँ कितना है, ये भी 60 है। यहाँ से यहाँ कितना है, ये भी 60 है। यहाँ से यहाँ ये कितना है, 60 डिग्री एंगल है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। अब 60 के बाद आपको और कितना चाहिए, ठीक है, 60 प्लस 15 होगा तो 75 डिग्री बनेगा। मतलब 60 के साथ आगे और एंगल कितना चाहिए, 15, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां से यहां तक ये 60 ऐसे ही रखना है। उसके बाद वाला जो 60 है, ठीक है, इसका हाफ करोगे तो कितना मिलेगा, 30 डिग्री। तो इस तरीके से जब आपने यहाँ पे हाफ किया इस एंगल को, यहाँ से यहाँ ये जो एंगल है, इस सिरे से भी एक आर्क ले, इस सिरे से भी, तो ये हाफ हो गया, मतलब यहाँ तक 30 हो गया। तो ये एंगल कौन सा बन गया, 90 डिग्री। 60 ये था और उसके बाद ये कितना है, 30, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल की कंस्ट्रक्शन भी आपने इसी तरीके से की थी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 30 है एंगल है,
यहाँ पर ये 60 आपको चाहिए, इस 30 का हाफ चाहिए आपको, 15 चाहिए, ठीक है। तो इस 30 का भी आपने क्या कर देना है, हाफ कर देना है। एक आर्क इस सिरे से लगानी है, एक आर्क इस सिरे से। ये 30 डिग्री एंगल जो है, इसके दोनों एंड पॉइंट से आपने क्या करना है, 2 आर्क्स लेनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब आपने क्या किया, ये जो 30 डिग्री एंगल है, इस सिरे से आर्क ली ऊपर, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया, ये वाला एंगल यहाँ पे। तो ये जो आप लाइन ड्रा कर रहे हो, इस लाइन की वजह से देखिए ये डिग्री, ये कितना एंगल हो गया, ये 15 डिग्री, ये 60 था, ये 15, तो ये एंगल कितना बना, 75 डिग्री। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल को हाफ कर सकते हो। एंगल को हाफ करना है तो एंगल के ये जो दोनों एंड पॉइंट्स है, दोनों एंड पॉइंट से आपने क्या करना है, आर्क्स लगानी है। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपने वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, तो एंगल हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके बाद आप खुद कैलकुलेशन करके इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो।